वहाँ पर भी तो वो गया था, मतलब कह रहा कि हाँ चलो ठीक है आ रहे हैं, हाँ इरादा तो उसका है ही नहीं जाने का, वो तो एक बस चलाने वाली बात कर वो एक तकिया कलाम है, और वहाँ आप लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप चलो मैं आ रहा हूँ। आप ये कहो ना उनसे कि भाई मुझे काम है मैं नहीं आ पाऊँगा, बस साफ बात करो ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों झूठ बोल रहा है कि मैं आ रहा, तो ये झूठ में गिना जाएगा। कमिटमेंट वादे के बारे में मैंने शायद पहले भी आपको बताया, नबी के जितने खुतबे होते थे हर खुतबे में ज़रूर कहते थे कि लोगों वादे का पास रखना, वादे की पूछ गछ होगी, तो इसलिए आप लोग वादे का पास ज़रूर रखा करो, ऐसा वादा ही ना करो जो निभा ना सको। सवाल ये है कि अगर इमाम साहब का वज़ू टूट जाए नमाज में तब क्या आगे नमाज कैसे? यार ये अजीब गरीब सवाल आते हैं। ये इमाम साहब का वज़ू टूटता हो मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कोई नमाज़ छोड़ के भाग रहा हूँ, लेकिन जवाब तो मैं दूंगा आपको। कोई इमाम साहब मान लो नमाज़ पढ़ा रहे हैं और उनका वज़ू टूट गया, तो वो सबकी नमाज़ ख़राब नहीं कर सकते, बल्कि वो एक किनारे हो जाएंगे, जो उनके पीछे उनका खलीफा होगा ना उसे इशारे से बता देंगे कि वो आगे आ जाए। तो ये तरबियत होनी चाहिए इमाम की भी, और पीछे जो खड़ा हुआ उनका खलीफा होता है, आपने देखा होगा अक्सर मौज़न या कोई पीछे खड़े होते हैं, तो वो फिर आगे आ जाएगा और वहीं से फिर नमाज़ को उसे पूरी कराएगा। इमाम साहब फिर बाद में अपनी नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने इतनी 60 साल की उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा वैसे किसी का इस तरह वज़ू टूट गया हो और वो निकल के भागा उसमें से कि मेरा वज़ू टूट गया। लेकिन हो सकता है, तो आगाही होनी चाहिए। मान लो कोई इमाम या कोई मौज़न या कोई खलीफा इस टाइम ये मेरी बात सुन रहे हो, तो कम से कम उन्हें ना पता हो तो उन्हें पता लग जाए कि इस तरह नहीं, इस तरह से होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी का पेट ही ख़राब हो जाए उस टाइम, या कोई और उसकी मतलब दिक्कत आ जाए, तो इस तरह हाँ तो वो पिछले वाले पूरा कराएंगे। एक दो बार हमारे साथ हुआ है, तो उनकी इमाम साहब की हो गई, टूट गई, गैस पास हो गई, लेकिन उन्होंने नमाज तोड़वा दी सबकी। अरे यार ये बस आजकल यही तो चक्कर है, हमारे इमामों को भी मालूमात नहीं है, नमाज सबकी नमाज तुड़वा दी। बताओ यार, कोई तुक्की बात भी तो हो। उसके बाद वज़ू कर गए फिर हाँ जी, एक सवाल है मेरा। सबसे पहली बात तो मैं किसी अलीम का दुश्मन नहीं हूँ, ना किसी फिरके का दुश्मन हूँ, लेकिन एक इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो उलमाए दीन हैं हर फिरके के, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, कि जैसे डॉक्टर या इंजीनियर या वकील होता है, उसके पेशे की बात अगर आप करेंगे उससे, तो उसका दिल खुश होगा और उसकी कमी भी निकाल लेंगे तो खुश होगा, थैंक यू कह रहा है, सॉरी बोल रहा है। और हमारे उलमाए दीन का यह हाल है कि अगर कोई दीन की बात करेंगे उनसे जाके, तो ज़मीन की सबसे बदतरीन मखलूक में वो आ गए हैं, जो अल्लाह ने कहा कुरान में कि अल्लाह की बात करने से जो रुकते हैं वो सबसे बदतरीन लोग हैं। तो और हैं वो कौम के और उम्मत के जिम्मेदार लोग, फिर नबी के। सवाल क्या है इसमें? मतलब सवाल ये है कि वो मतलब किससे रुजू करें हम, वही सवाल जो मेरा कंटिन्यू है पिछला। इनका सवाल यह है, उलमाए दीन पे हम जाते हैं तो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो क्रिटिसाइज़ वाली या जवाब सही नहीं देते, तो हम किससे रुजू करें? भाई मुझे तो यही लग रहा तुम अली मिर्ज़ा की शागिर्द हो। देखो ऐसा है, सारे आलिम एक से नहीं है, आप यकीन करो। मैं जो जब फंसता हूँ, मेरी गोट कहीं फंसती है, तो मैं भी आलिमों से ही रुजू करके उनसे जवाब लेता हूँ। हैं कुछ सख्त लोग भी, लेकिन नरम लोग भी बहुत हैं। असल में आप अगर 2 नफिल पढ़ के किसी मसले का हल अल्लाह से चाहोगे ना, कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह बकरा आयत 45 कि सब्र और सलाह से मेरी मदद चाहो। आप 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हुए जाओ कि अल्लाह कोई आदमी, कोई आलिम ऐसा दिलवा दे जो मेरा मसला हल कर दे, लाजमी मिलेगा हर हाल में। मेरे साथ यही होता है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कैमरे पे कि मैंने अक्सर यही देखा कि मैं अगर नफिल पढ़ के अल्लाह से कोई चीज़ मांगूँ तो वो मुझे दे देता है। तो आप करके देख लेना, ये इंशाल्लाह आपको इन्हीं उलमाए दीन में से आप ही के इलाके के कोई ना कोई अच्छा आदमी ज़रूर मिल जाएगा जो आपका मसला हल कर देगा। एक सवाल है ये कि मान लीजिए आप कोई तस्बीह कर रहे हैं, तो उसमें कुल अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो हर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है, या जब तक आपका सांस ना टूटे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें? इनका सवाल यह है कि मान लो कुल अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे हैं, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ें या जब तक सांस ना टूटे कुल अल्लाह पढ़ते रहें। भाई इस तरह से हुजूर से तो साबित है नहीं तस्बीह पढ़ना कि एक सांस में पढ़ते चले जाओ। ये तो सुकून का कलाम है, इसे बहुत दिल जमे और सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। आप ये बताओ कुल अल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह आई या नहीं आई कुरान में? तो आपकी हिम्मत कैसे है कि आप छोड़ दो? इसलिए जितनी बार कुल अल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह साथ पढ़ो, उसकी बरकत देखना आप। बिस्मिल्लाह शरीफ अपने आप में एक आयत है कुरान की, और कुरान का जुज़ है। अलहम्दु शरीफ का जुज़ है, अलहम्दु शरीफ कुरान का जुज़ है।
تو آپ کو برکت دیکھنا کتنی ملتی ہے بسم اللہ کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں تو پڑھی نہیں جاتی نا یہاں صورتوں کے ساتھ، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں اس کی برکات کا اندازہ ہے. تو اس لیے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور الحمد شریف کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھیں، اور ساتھ میں جو صورت ملائے نماز میں اس کے ساتھ بھی بسم اللہ پڑھیں، اس نیت سے کہ میرے اللہ نے اتاری. دیکھو اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے، سورۃ توبہ کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ نہیں اتاری. 114 صورتیں ہیں، 113 کے ساتھ اتار رہا. جب پوچھا گیا حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تلوار لے کے اتری ہوئی صورت ہے، اللہ نے اس لیے بسم اللہ نہیں اتاری اس کے ساتھ، باقی سب کے ساتھ اتاری. تو سب صورتوں کے ساتھ بسم اللہ ضرور پڑھا کرو. اچھا ایک سوال ہو رہا ہے میرا علی مرزا کا معاشی طور پہ ایک سوال ہے کہ شادی کے بارے میں ایک تو تھوڑا نرم لہجہ ہے شادی کے بارے میں، اور ایک تھوڑا گنجائش نکالنے والا اور ایک بالکل ڈاکٹری سراڑنے والا. تو نرمی کا حال تو یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں جو شادی ہو رہی اس میں 5 پروگرام ایسے ہیں جو کمپلسری ہو گئے. پہلے تو صرف باراتی اور ایک ولیمہ تھا، اب دھیرے دھیرے تھوڑی سی نرمی کا اثر ہوا کہ پروگرام 5 کمپلسری ہو گئے. کم سے کم 5 پروگرام ایسے ہو رہے ہیں جس میں شادی نہیں مٹ جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے. تو اس نرمی کا نقصان ہوا ہے، پھر نرمی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ان کا سوال ہے شادیوں میں جو رسمیں بڑھ گئیں انہیں کنٹینیو کریں یا اسے روکنا چاہیے. میرے حساب سے کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں علاقائی حساب کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. بہت کم لوگ اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ ٹی وی اور نیٹ نے ختم کر دیا. یہی تھوڑی سی تقریبیں رہ گئیں کہ آپ منڈے میں چلے جاؤ، کسی کے یہاں مہندی میں چلے جاؤ یا کچھ. میرے نزدیک تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نبی نے ایک بار یہ فرمایا حضرت عائشہ سے کہ انصار کی عورتوں میں تو میں نے سنا ہے کہ ڈھب بجایا جاتا ہے، یہ بچی نہیں جا رہی گانے وہاں. مطلب علاقائی چیزوں کو حضور نے پروموٹ کیا کہ انہیں بڑھاؤ آگے. تو اگر کوئی یہ رسمیں کرتا ہے اور اس میں کوئی خرافات نہیں ہے، عورت مرد کا خلط ملط نہ ہو، نمائش نہ ہو، یا رزق کی بے حرمتی نہ ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی دعوتیں یہ